धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और शाम होने वाला था। गांव के बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी वीर उछलता मचलता वहां आ गया। वीर हमेशा की तरह अपनी शरारतों के मूड में था। अरे तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? हर वक्त डरते रहते हो। देखो मैं तुम्हें बहादुरी सिखाता हूँ, उसने हंसते हुए कहा और अपने दोस्त राहुल का पतंग काटने वाला धागा खींच लिया। राहुल तो नाराज़ था, लेकिन वीर से कौन उलझे। वीर की ये आदत थी सबको डराना। उसकी बातें, उसका रौब सबको परेशान करता रहता था, लेकिन वीर को इससे बहुत मज़ा आता था। एक दिन गांव के पास एक जंगल में एक बड़ा मेला लगा। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहाँ कई खेल और रोमांचक गतिविधियाँ भी थी। वीर और उसके दोस्तों ने तय किया कि सब मिलकर मेले में जाएंगे। मेले में डर की गुफा नाम की एक रोमांचक खेल का आयोजन किया गया था। बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था। क्या आप इतने बहादुर हैं कि इस गुफा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? गुफा के पास बच्चों की भीड़ थी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वीर ने सबको चिढ़ाते हुए कहा, तुम सब कितने डरपोक हो। देखो मैं अकेला इस गुफा के अंदर जाऊंगा और बिना डरे वापस आऊंगा। यही होती है असली बहादुरी। सब उसकी बात सुनकर चुप हो गए। वीर ने खुद को साबित करने के लिए तुरंत गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर घना कोहरा था। वीर ने अंदर जाते ही महसूस किया कि यह जगह सच में डरावनी है। दूर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लग रही थी। वीर ने सोचा यह सब नकली होगा, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीर हूँ, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, आवाज़ें तेज होती गईं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वीर का दिल तेज से धड़कने लगा। तभी एक जानवर की गुजरने की आवाज़ गुफा के अंदर गूंज उठी। वीर का डर अब उसके चेहरे से साफ झलकने लगा। उसने मुड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा था। बाहर खड़े बच्चे चिंतित थे। वीर ने बहुत तेज से कोई आवाज़ नहीं दी थी। तभी राहुल ने कहा, हमें वीर की मदद करनी चाहिए, वह अंदर फंस गया है। राहुल ने एक लालटेन ली और गुफा के अंदर चला गया। वीर जो अब घुटनों के बल बैठा डर से कांप रहा था, उसने लालटेन की हल्की रोशनी देखी। राहुल ने उसके पास पहुंचकर कहा, डरो मत वीर, मैं यहाँ हूँ, चलो अब मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। वीर ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। बाहर आते ही उसने सभी बच्चों के सामने राहुल को गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा डराया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। असली बहादुरी तो तुम्हारे पास है। उस दिन के बाद वीर ने अपनी आदतें बदल ली। उसने समझ लिया था कि असली बहादुरी दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। वह अब बच्चों का अच्छा दोस्त बन गया और सबकी मदद करने लगा। असली बहादुरी यह है कि हम न केवल अपने डर का सामना करें, बल्कि दूसरों की मदद करें। वीर ने जो सीखा वह सबके लिए एक सबक है।